Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy 12वीं स्टैंडर्ड का HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक का चैप्टर चल रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें 3 पार्ट है बच्चों, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हमारा सीरीज चल रहा है डेथ का, वो भी इलस्ट्रेशन सम। आज कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3। प्रीवियस सारे वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 3 है अनीता, सुनीता, कविता, रेशो 2:1। बैलेंस शीट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है, गुडविल यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में आ रहा है, इसको समझना। फिर इनका डेथ जो हो रहा है वो है कविता। कभी डेथ हुआ जुलाई में, तो मार्च के बाद क्या आता है बच्चों? अप्रैल, मई, जून, 30 जून, यानी आपको 3 महीना ही लेना है, इसको समझना। फिर एडजस्टमेंट है, अच्छी बात है, और कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और न्यू बैलेंस शीट बनाइए। पोस्टिंग शुरू करते हैं। नाम पहले कर देते हैं इनको शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, तीनों ही लाइबिलिटी हैं। बिल्डिंग से गुडविल सबको एसेट कंसिडर करेंगे। डेटर में इसको समझना, डेटर आपके लिए ये वाला जब आरडीडी के साथ आता है तो बाहर के अमाउंट को लेते नहीं है। ये 20,800 हमारा एसेट्स है और ये 800 आरडीडी, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क रखते हैं बिकॉज एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये वर्ड आ गया कि भाई सारे डेटर अच्छे हैं, गुड है, यानी आपका न्यू एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो ये 800 फिर चले जाएगा डायरेक्टली रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अगर न्यू आरडीडी देता तो वी हैव टू कंपेयर न्यू आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी। फिलहाल नहीं है न्यू आरडीडी, इस वजह से ये 800 चले जाएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और हमेशा ये बाहर के अमाउंट को कट करने का, बैंक एसेट से, गुडविल एसेट से। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट। कविता का डेथ हुआ जुलाई, 3 महीना याद रखना बच्चों। डेटर का तो कर दिया हमने। कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन 900 वॉज प्रोवाइडेड। लाइबिलिटी यानी एक्सपेंस है हमारा, और ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं है तो आपको प्रोवाइड करना है। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, 2 इफेक्ट है, याद रखें। इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो 10% प्रॉफिट में। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड आउट। अभी यहाँ पे पार्ट 50% नहीं बोला, यानी इन्वेस्टमेंट आप पूरा बेचने वाले हो, मगर इसका 10% प्रॉफिट रख के, तो 30,000 पे 10% प्रॉफिट 3,000, यानी हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा 33,000 का। तो ये चीज को जहन में रखना। इन्वेस्टमेंट को टिक मार्क कर लें। इसका वर्किंग नोट, इसका ध्यान से समझना। वर्किंग नोट बताता हूं मैं आपको। इन्वेस्टमेंट का कीमत है 30,000, 10% का प्रॉफिट हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि इतना मिला के हम बेच रहे हैं। तो 33,000 के वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। देखो, पहली बात तो प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। और हमने एसेट सोल्ड किया है 33,000 में, यानी मेरे पास पैसा आ रहा है 33,000। तो ये 8,200 में आपको 33,000 क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करनी, इसलिए यहां पे नील लिख दिया मैंने। तो ये कैलकुलेशन रफ में कर दे। अब नील का मतलब है हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिखने वाले नहीं है। लोन वेर पेड ऑफ, बैंक लोन आपको पेड करना है, एक ही लोन है इसीलिए, तो इसको डायरेक्टली इसकी भी एंट्री पास नहीं करेंगे और बैंक से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। और फिर बैंक लोन की भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पास कर सकते हो। नील है, 8,000 यहां से माइनस करना। बैंक के अंदर देखो 2 एडजस्टमेंट आ गया, 33,000 प्लस भी करना है, 8,000 माइनस करना है। जहन में रखना इसको बच्चों। बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है। गुडविल का एडजस्टमेंट है 15,000। देखो 5,000 का डिफरेंस है, इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। गुडविल इकलौता एसेट से जो पार्टनर्स के नाम पे, कंपनी के नाम पे चलता है, तो ये 5,000 आपको डिफरेंस जो है रीवैल्यूएशन नहीं बताना है, इसको आपको डायरेक्टली पार्टनर्स को देना है 5,000।
सो गुडविल को एनी और टिक मार्क करते हैं, 5,000 का डिफरेंस है, आपको 5,000 की एंट्री पास करनी है। गुडविल किसको देना है? पार्टनर्स को। तो इसकी जनरेटिव फॉर्म क्या होगी? गुडविल टू ऑल पार्टनर। तो पहले 5,000 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर 1,000 आया। तो 1,000 इंटू 2 अनीता का, 1,000 इंटू 2 सुनीता का, 1,000 इंटू 1 कविता का। तो एक तो जाएगा एसेट्स में, एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड। सो आफ्टर गुडविल 7th एडजस्टमेंट, कविता वाज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन अ प्रॉफिट, यानी पीएनएल सस्पेंस वाला हमारा फॉर्मूला है। और बच्चों इसके अंदर प्रॉफिट फॉर 1920 फ्यूचर प्रॉफिट यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। लास्ट ईयर प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दो में से एक यूज करते हैं। डायरेक्टली दिया हुआ है उन्होंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कविता शेयर इन प्रॉफिट 3 मंथ, क्योंकि उनका ड्यूरेशन 3 मंथ है, इसको हम पीएनएल सस्पेंस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? शेयर ऑफ प्रॉफिट का लास्ट ईयर प्रॉफिट, यहाँ पे एस्टिमेटेड है तो हम एस्टिमेटेड लेंगे, इनटू शेयर। कविता देखो तीसरे नंबर पे, तो यानी 1/5, और महीना कितना रहेगा उसका? 3 महीना। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेना पड़ेगा। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 10, शेयर 1/5, महीना 3 महीना। कैलकुलेट करेंगे तो आपका पीएनएल सस्पेंस आता है 500। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। गुडविल याद रखें, इन्वेस्टमेंट याद रखें, पीएनएल सस्पेंस याद रखें। बैंक लोन पास नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट पास नहीं करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला पोस्टिंग शुरू करेंगे कैपिटल से। बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व नहीं है तो होता बांट देते हैं। लाइबिलिटी 2 है, 3 नहीं है। बैंक लोन मैंने कहा नील करना, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बिल्डिंग इन अ कॉलम 55,800, इन्वेस्टमेंट नहीं लिख रहे। फर्नीचर इन अ कॉलम। डेटर नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। आरडीडी आपको क्रेडिट में लिखना है। बैंक एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है इसके अंदर, इसको वॉकिंग नोट रख के छोड़ देते हैं। फिर गुडविल इनर कॉलम टिक मार्क है। एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। डेटर तो कंसिडर कर दिया हमने। कंटिंजेंट लायबिलिटी रीवैल्यूएशन डेबिट 900, और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट बताया था मैंने, प्रॉफिट 3,000 का। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लिख रहे नहीं हम लोग, और 33,000 बैंक में ऐड करना, अभी फिलहाल बाद में करेंगे। लोन भी बैंक से ट्रीट करता है, इसका वॉकिंग नोट अलग से बनाएंगे हम लोग, बाद में करते हैं, उसको जहन में रखना। लोन भी और इन्वेस्टमेंट भी। लोन को माइनस करना है, इन्वेस्टमेंट को प्लस करना है। 33,000 है इन्वेस्टमेंट का। बिल्डिंग डेप्रीशिएट करते हैं 800 से, 55 बाहर, 800 डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फर्नीचर डेप्रीशिएट करिए 1100, माइनस करेंगे 4900, 1100 अगेन डेबिट। फिर है गुडविल 15,000, 5,000 अप्रिशिएट हुआ है, न्यू वैल्यू है 15,000। 5,000 का आपको इफेक्ट बताया था पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड। और लास्ट में पीएनएल सस्पेंस निकाले थे हमने, कितना निकाले थे बच्चों? 500। ये एंट्री पास करनी है 500 की। तो हमेशा पीएनएल सस्पेंस का तो एक ही है कि डेथ पार्टनर के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड। और द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटिव वाज पेड बाय एनएफटी। एक चीज और है यहाँ पे कि ये लोन को आपको लाइबिलिटी में लेके नहीं जाना। बैलेंस शीट जो बैलेंसिंग फिगर आता है डेथ पार्टनर का, उसका बैलेंसिंग फिगर आपको पेड करना है। तो इसीलिए बैंक के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वाला, बैंक लोन वाला, और ये अब लोन वाला कविता का, एग्जीक्यूटर का। तो 3 चीज एडजस्ट करनी है। तो तीसरा कविता एग्जीक्यूटर, यानी कविता का बैलेंस आने के बाद फिर हम बैंक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपको रिवैल्यूएशन बंद करना पड़ेगा। क्रेडिट बढ़ा आपका, डेबिट से माइनस करें, प्रॉफिट आया 1000, 221 में बाइफिकेट कर दें। पहले 1000 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 10, 200 आया। 200 इंटू 1, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2। क्रेडिट और डेबिट याद रखें, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा।
फिर कविता को बंद करते हैं इनका, क्योंकि पेमेंट करना है 21,700, बैलेंस भी वही रहा 21,700। तो ये बेसिकली हम लोग लाइबिलिटी में लिखते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई उसको पेड कर दो, उसको रखो मत, तो पेमेंट करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। तो वो एंट्री फिलहाल बाद में करते हैं, इनको भी बंद कर लेते हैं, अनीता और सुनीता को 42,400, यहाँ पे भी 42,400 बैलेंस, सेम वे ये भी 42,400 और इसका भी बैलेंस 42,400। और कैपिटल को लेके चले जाते हैं, न्यू कैपिटल आ गया हमारे। अब कविता का लोन तो डायरेक्टली पेमेंट करना है बैंक से, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है बैंक में। फिर से बोला इन्वेस्टमेंट 33,000 का, लोन 8,000 का, और कविता एग्जीक्यूटर 21,700। तो आपको जो बैलेंस शीट में बैंक का फिगर दिया वहां से शुरू करना, कितना दिया 8,200, यहां से स्टार्ट करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे, 33,000 प्लस करेंगे, और कविता का जो एग्जीक्यूटर लोन आया ये भी माइनस करना। इसको रफ में कर सकते हैं हम लोग, 8,200 आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट हमने बेचा 33,000, ये प्लस होगा, और फिर बैंक लोन माइनस होगा, और ये एग्जीक्यूटर भी माइनस होगा। तो बच्चों फिर आपका जो कैश ये बैंक बैलेंस है वो 11,500, तो वो फिगर हम यहां लिखेंगे 11,500। इसको चाहो तो यहां पे भी डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, तो आपका एक पेज पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको रफ में किया, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, बैलेंस शीट में भी सेम यहाँ पे ये ऑर्डर में यहाँ पे कर सकते हैं। एनी हाउ ये भी प्रोसेस राइट है, खाली ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट और रफ में उसको बना के बता दो उसको। और फिर बैंक भी आ गया, तो फाइनल स्टेज है कि भाई इसको बंद कर देते हैं। तो आपका टैली फिगर आता है 1,17,700। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर ये बैंक के ऊपर एडजस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड गया प्रॉफिट में, उसको समझना। और डेथ होने के बाद बेसिकली जो एग्जीक्यूटर लोन होता है वो लाइबिलिटी में जाता है, मगर ये सब में उन्होंने क्लियर बोला था कि भाई अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनएफटी, यानी आपको पेमेंट कर देना, इसको लोन कंसीडर करके नहीं रखना, इसलिए उसको हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, बैंक से माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन सिंपल होता है डेथ का, मगर थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसको समझना पड़ेगा, एक दो बार क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।